अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं तनवीर फिजियोथेरेपिस्ट। आज की वीडियो में मैं आपसे एक केस डिस्कस करना चाह रहा हूं जो कि ACL के ऊपर है कि इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की एक मेरे पास क्लाइंट आया, उनकी ग्रेड 3 के अंदर इंजरी हुई। तो मैं एक शॉर्ट वे में आपको बता देता हूं जल्दी से थोड़ा सा ACL के ऊपर कि ACL की इंजरी होती है तो हो क्या जाता है। जब आपकी ACL की इंजरी हो जाती है ग्रेड 1-2 के अंदर या ग्रेड 3 के अंदर, ग्रेड 1-2 के अंदर तो आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप घर में रेस्ट करते हो, रेस्ट करने के साथ उसके जो प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करते हो तो आप ठीक हो जाते हो। वो प्रोटोकॉल्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेड 1 और 2, ग्रेड 3 के भी सेम प्रोटोकॉल्स है लेकिन वो थोड़े से लंबे टाइम के लिए चले जाते हैं। ग्रेड 1 और 2 में क्या होता है कि आप उसको आइस करते हो, आइसिंग करते हो, रेस्ट करते हो और उसको एलिवेट करते हो और कंप्रेशन देते हो तो वो 2 वीक्स के अंदर या मैक्सिमम 3 to 4 वीक्स के अंदर वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं उसमें क्या करना होता है, उसमें आपने राइस के फॉर्मूले को इख्तियार करना होता है। वो किस तरीके से आप करेंगे कि सबसे पहले आप जाएंगे रेस्टिंग के ऊपर, आपने रेस्ट करना है 14 डेज तक। सेकंड क्या आता है, आइसिंग। आइसिंग आपने दिन में 5 बार करनी है। हर 2 घंटे के बाद 10 से 12 मिनट की आपने आइसिंग करनी है और नी जॉइंट के फुल जॉइंट के ऊपर आपने करनी है। किस तरीके से करेंगे, एक शॉपर लेंगे, शॉपर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आइस क्यूब्स डालेंगे। वो आइस क्यूब्स को आप शॉपर में बंद करेंगे और पूरे नी जॉइंट के ऊपर आप आइसिंग करेंगे। ये सेकंड हो गया। थर्ड, इसको कंप्रेशन देंगे। कंप्रेशन आप कब देंगे, कंप्रेशन आप देंगे सुबह से लेकर रात तक। रात में जब आप सोएंगे तो आप अपने बैंडेज को या नी मोबिलाइजर से जो आप उसको कंप्रेशन देंगे वो आप रात को सोने से पहले रिमूव कर देंगे। और ये हो गया कंप्रेशन के बारे में। इसके बाद चौथा आता है कि आप उसको एलिवेट करेंगे। एलिवेट किस तरीके से करेंगे कि आप लेटे हुए आपने 2 तकिए पैर के नीचे रखे और पैर को एलिवेट कर दिया। तो ये 4 चीज़ें, रेस्ट, कंप्रेशन, एलिवेशन और आइसिंग, ये आपने करनी है। जो ग्रेड 1 और 2 की इंजरी में 2 वीक्स आप करेंगे और 2 वीक्स के बाद आप थोड़ी सी रिहैब एक्सरसाइज करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप ठीक हो जाएंगे। एक्सरसाइज और रिहैब क्या है वो ग्रेड 1 और 2 की वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद आ जाता है ग्रेड 3। ग्रेड 3 की जब इंजरी होती है तो जो आपका लिगामेंट होता है वो कंप्लीट टेयर हो जाता है। कंप्लीट टेयर होने की वजह से आपके नी जॉइंट में वूंड बन जाता है, ब्लड आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, फ्यूजन हो जाती है, एडिमा आ जाता है। उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसकी वजह से ये होता है जब वो इतना आपका नी स्वाइल हुआ होता है उस वक्त आप जाके फौरन सर्जरी कराओगे तो इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं, जो कि मेरे क्लाइंट शाहरुख के साथ हुए। शाहरुख के साथ क्या हुआ कि उसको वो इन्फ्लेमेशन हुई थी और इन्फ्लेमेशन के अंदर उन्होंने जाके सर्जरी कराई। सर्जरी में तो उन्होंने उनका ACL को रिपेयर कर दिया, लेकिन ACL रिपेयर होने की वजह से क्या हुआ, रिपेयर हो गया उस वूंड की वजह से और वो अंदर इफ्यूजन, एडिमा और इन्फ्लेमेशन थी, उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया। उसको दोबारा सेकंड सर्जरी करानी पड़ी। सेकंड सर्जरी जब उन्होंने कराई तो डॉक्टर ने कहा अब ACL को रिमूव करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने उसका ACL रिमूव कर दिया लेकिन उसको इन्फेक्शन फिर भी था। इन्फेक्शन होने की वजह से फिर उसने थर्ड सर्जरी कराई और थर्ड सर्जरी के अंदर डॉक्टर ने उसका मीडियल मेनिस्कस भी रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद उसको दोबारा कहा कि अब आपके स्कार्स बन गए और आपके टिश्यू बहुत हार्ड हो गए और आपका जो नी है वो वापस से बैंड नहीं हो सकता, आपको चौथी सर्जरी करानी पड़ेगी। और फिर वो बहुत सारी जगहों पर गए कि उसका नी बैंड हो सके। वो स्टिक पर चल रहे थे, आते वो मेरे पास आ गया। तो फिर मैंने उसको कहा भाई आप फिजियो कराओ, अपना रिहैब कराओ, उससे अल्लाह करेगा आप ठीक हो जाओगे। तो अब वो फिजियो और रिहैब कर रहे और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बेहतरी भी है और वो ठीक भी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद ये कि जब भी आपको ACL ग्रेड 3 में टेयर हो जाए तो आप डायरेक्टली जाके सर्जरी ना कराया करें। पहले आपके जो 4 वीक्स होते हैं ग्रेड 3 की इंजरी के अंदर, उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको आपको 2 to 3 वीक्स तक आइसिंग करनी है। आइसिंग करेंगे, आप रेस्ट के ऊपर आएंगे। जब आपका रेस्ट कंप्लीट हो जाता है और आइसिंग कंप्लीट हो जाती है, ये वाला फेज, और आपका नी जो है तो वो उससे स्वेलिंग उतर जाती है, उसके बाद आप रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। उसकी आप रेंज पूरी करेंगे, उसको स्ट्रेंथनिंग करेंगे। स्ट्रेंथनिंग करने के बाद फिर अगर आप सर्जरी कराना चाहते हैं तो गुड है, आप सर्जरी करा लें। और अगर आप सर्जरी नहीं कराना चाहते तो आप रिहैब करने के साथ साथ भी उसके साथ ठीक हो सकते हैं। अब उसके लिए फिर थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, 3 से 4 महीने आपको रिहैब में लगते हैं, तब जाके आप ठीक होते हो। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप सर्जरी करा के ठीक होना चाहते हो या विदाउट सर्जरी के ठीक होना चाहते हो। आपको रिहैब सर्जरी से पहले भी करना पड़ेगा और सर्जरी के बाद भी रिहैब करना पड़ेगा। जिस तरह शाहरुख ने 3 सर्जरियां करा दी और अभी उसको उससे ज़्यादा मुश्किलात है। अगर वो सर्जरी नहीं कराता, सिर्फ रिहैब कराता, तो वो तब भी 4 से 6 महीने में अल्लाह के फजल से ठीक हो जाता।
उसने सर्जरी कराई, सर्जरी के बाद अब उसको रेंज भी पूरी करनी पड़ेगी और रेंज पूरी करने में बहुत ज़्यादा उसको टाइम लगेगा। इसके साथ उसको रिहेब में भी टाइम लगेगा और स्ट्रेंथनिंग में भी टाइम लगेगा, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सर्जरी के बाद रिहेब करना। सर्जरी से पहले रिहेब करना आसान होता है, अगर आप सर्जरी से पहले रिहेब कर लेंगे तो उसमें आपको आसानी होगी। तो इसकी ACL की ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की क्या रिहेब है और ग्रेड 3 की क्या रिहेब है, वो सारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फुल उसकी एक्सरसाइज के साथ, उसके प्रोटोकॉल, किस तरीके से आपने रेस्ट करना है, एलिवेट करना है, कंप्रेशन करना है, या नी मोबिलाइज़र पहनना है, या नी बैंडेज पहननी है जिससे आपको फ़ायदा हो, वो सारी एक्सरसाइजेज और सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।